गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने कहा था कि यूपीएससी की आपकी जो सीरीज चालू थी उसमें हमारे 25 क्वेश्चन और लेकर आए हुए हैं। 25 क्वेश्चन का सेट और लेकर आए। उसके पहले हम यही आपसे कह रहे हैं कि ये चैनल जो है ये सारा कुछ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के द्वारा चलाया जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। सिलेक्शन के हर कदम पर आपके साथ खड़ा होगा, तो आप इससे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किस पर फीडबैक अपना बताइए, कैसा क्या चल रहा है, उस पर और प्रोग्रेस किया जाएगा और भी आपकी सीरीज चालू करवा दिया जाएंगे। अभी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है आपकी, तो लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, तो उसकी वैकेंसी आ गई, तो उस पर भी आपकी सीरीज चालू हो जाएगी। तो सारा कुछ आपके लिए सारा कुछ चल रहा है, तो आप अपने चैनल को सबको दूर दराज तक जिनको नहीं पता उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही हैं आपकी, अभ्युदय क्लासेस के नाम पर चल रही हैं वीरभूमि पर। तो चैनल से जुड़ने की कोशिश करिए, शेयर करिए, लोगों को दूर बताइए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या ये लिखी गई है 674512811120 कह रहे कि विभाजक है। कह रहे ये संख्या किससे विभाज्य है? कह रहा 15 से विभाज्य है कि 18 से विभाज्य है, 16 से विभाज्य है और ये 14 से विभाज्य है। समझिएगा सिंपल लॉजिक। कह रहा 15 से विभाज्य है आपका किससे है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं 15 से। पहले अब यहाँ पर तो मेरे पास देखो कोई है नहीं, ऑप्शन के द्वारा वो पूछ रहा है सवाल, तो अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन के द्वारा चेक करना। संख्या बहुत बड़ी है, तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं। हम आपकी ए ऑप्शन ए 15। अगर कोई संख्या बेटा यहाँ पे क्या है 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0 लिखी हुई है। तो अगर ये 15 है तो 15 गुणनखंड क्या होंगे बेटा? 3 होंगे और 5 होंगे। बेटा 15 गुणनखंड क्या होंगे? 15 के जो विभाजक होंगे 3 और 5 होंगे। तो मतलब जो भी ये संख्या होगी 3 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी। 5 के विभाज्य होने का मतलब 0 आना ही चाहिए, क्योंकि 5 के 0 दिख रहा है, बिल्कुल 0 दिख रहा है हमको, 5 का 0 दिख रहा है, मतलब 5 से काम हो चुका है। मुझे इसे कितना चेक करना है इस 3 का कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको ऐड करूंगा, जोड़ने गया, और 3 का नियम कहते हैं जितनी भी संख्या लिखी गई हो सबको जोड़ लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए। तो मैं जोड़ रहा हूं 6 + 7 + 4 + 5 + 1 + 2 + 8 + 1 + 1 + 2 + 0। बताएंगे कितना आएगा? तो हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 7 और 6 कितना होता है? 7 6 13 13 4 17 17 17 5 22 22 1 23 23 2 25 25 5 3 3 33 33 34 35 35 2 37। कितना आ गया बेटा? 37 आ गया। 37 आ गया। मैंने क्या कहा 5 से विभाज्य 0 दिख जाए तो आपको चेक नहीं करना, 0 से विभाज्य है वो, हमको किससे चेक करना? 3 से। अगर 3 का भाग मैं दे रहा हूं 37 में, क्या 3 का भाग 37 में जा रहा है? 3 का भाग 37 में नहीं जा रहा, क्योंकि 32 36 हो जाएगा। 3 का भाग 37 में देख रहा हूं तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 32 36 होता है, पूरा भाग नहीं जा रहा। अब पूरा भाग नहीं जा रहा तो मतलब है कि 15 से विभाज्य, तो कितनी बार जाएगा? 32 36 1/3, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है। जब पूरा भाग नहीं जाएगा तो बेटा पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करते बी ऑप्शन की। पहला ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन की, यहाँ पे चेक करते बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ? 18। 18 के 2 गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 9 होंगे। क्या होंगे? 2 गुणनखंड 2 और 9। 18 के विभाजक क्या होते हैं? 2 और 9। तो इसमें 2 का भाग जाएगा और 9 का भाग जाएगा। 0 मुझे दिख गया, 0 अगर दिख गया है आपको, ये 0 दिखा, 0 दिखा तो 2 से विभाज्य होता है 0। अगर 0 दिख जाए 2 से विभाज्य बेटा होगा, तो मुझे किससे चेक करना? 9 से। 9 से चेक करने का मतलब क्या होता है कि 9 का भाग इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर, जोड़ने में कितना मुझे मिला है? 37 मिला है। 37 में भाग अगर मैं 9 का दे रहा हूँ, 9 का नियम कहता है कि जितनी भी नंबर लिखे गए हों सबको जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने पर अगर वो 9 से भाग जा रहा है तो ये कह सकते हैं कि भैया ये विभाजक हो गया। अगर 9 का भाग नहीं जा रहा तो विभाज्य नहीं होगा। 37 का भाग देंगे तो 4 9 4 36 1 37, भैया शेषफल फिर से 1 आ जाएगा। शेषफल यहाँ भी 1 आया था और यहाँ भी शेषफल क्या आ गया? 1 आ चुका। जब शेषफल बेटा 1 आ जाता तो विभाजक नहीं हुआ, तो ये भी संख्या 9 से 18 से विभाज्य नहीं होती, तो ये भी 18 से विभाजक नहीं है। ठीक है, ये 18 से ये भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अब 16 नंबर का 16। अब 16 की संख्या क्या कहता है?
नियम क्या कहते हैं, कोई संख्या का 16 से अगर भाग दे तो जो भी संख्या दिए गए आखिरी 4 अंक, सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले मैंने तीनों 5 को कहा, 5 में आखिरी यहाँ पे 0 मिल गया था, इसलिए मैंने 5 का चेक नहीं किया, 3 का चेक किया। 3 का 9 का नियम सेम होता है कि कोई भी संख्या सबको जोड़ लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए और 9 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग दिया, शेष वाले एक आ गए, इसलिए विभाजक नहीं बना। इस पर आया 9 पर, 9 पे देखा मैंने, चेक किया, 0 का 9 से भाग दिया, शेष वाले एक आ रहा है, भाग पूरा नहीं जा रहा है, मतलब विभाजक नहीं हुई। अब मैं आता 16 का नियम क्या कहता है, 16 का नियम कहता है आखिरी के 4, 16 का नियम कहता है कि आखिरी के 4, ये आखिरी के 4 है, अगर ये भाग चला गया तो 16 से भी भाग हो जाएगा। तो 16 का बेटा मैं भाग दे रहा हूँ, सी ऑप्शन चेक करने जा रहा हूँ, 16 से भाग दे रहा हूँ आखिरी के 4 अंकों का। आखिरी के 4 अंक कितने हैं, 11 20 लिखा हुआ है, तो अगर 4 अंकों की बात चल रही है तो 4 का अगर अंकों की बात 16 7 112, 0 ये 0 मतलब खत्म हो गया, तो कितनी हुई, 0 खत्म हो जाएगा, 0 हो चुका है, तो मतलब भाग चला गया, तो आंसर कौन सा मेरा हो गया, सी ऑप्शन हो चुका है। तो ध्यान रखना, तो ये छोटे छोटे भाग वाले हैं, हर एक का नियम होता है, उस नियम के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसे ए के लिए बताया, बी के लिए बताया, सी के और डी के लिए ऐसा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू में बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान रखना, जब भी 16 से भाग होगा, ये आपको देखना है आखिरी 4 अंक, ये आखिरी 4 अंक देखने हैं कि अगर 16 से भाग जा रहा है तो आपका विभाज्य हो जाएगा, नहीं तो विभाज्य नहीं होगा। आगे बढ़ता है, अब वो क्या कह रहा है, अब समझ दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल कह रहा है 6 के पावर 76 को 5 से, 6 के पावर 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब ये बताइए, 6 के पावर का 76 की बात कर रहा हूँ, अगर 6 के पावर 76 की बात कर रहा हूँ तो बताओ 6 के पावर 1 करने पे मान क्या मिलता है, मुझे 6 मिलता है। 6 का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है, 36 मिलता है। 6 के पावर 3 करने पे क्या मिलता है, 216। एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है सर जी कि 6 के, बेटा आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जब 1 आए तो मुझे क्या इकाई अंक मिल रहा है 6, मैंने स्क्वायर तो भी मुझे इकाई अंक क्या मिल रहा है 6। जब मैं 6 के पावर 3 कर दे इकाई अंक मुझे क्या मिलेगा, तो अगर मैं 6 के पावर ऐसे करते हुए 6 से पावर 76 कर देता हूँ, 6 के पावर क्या कर देता हूँ, तो अगर ऐसे चलते 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 अगर मैं 6 के पावर क्या कर देता हूँ, अगर मैं 6 के पावर क्या कर देता हूँ 76 कर देता हूँ, तो मुझे इकाई अंक तब भी क्या मिलेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन मुझे इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और उसमें मुझे कहा भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो भैया अगर 5 का भाग मैं अगर 6 में दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 एक कम 5 आएगा, शेषफल हमेशा मुझे क्या मिलता रहेगा। तो भैया ध्यान रखना, अगर 6 की संख्या ऐसे बोले उसके पावर कुछ भी करते रहेंगे, हमेशा क्या मुझे मिलता रहेगा, 6 ही मिलता रहेगा। और भाग दे रहा है 5 से, तो हमेशा मुझे क्या मान मिलता रहेगा, शेषफल 1 मिलता रहेगा। शेषफल 1 कहाँ, यहाँ पर शेषफल 1 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्लियर। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/9 भाग के, समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा किसी संख्या के, अभी संख्या नहीं हमें पता है, किसी संख्या के कह रहा 5/9 में भाग के, उस भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो कह रहे 300 शेष होता है। तो उस संख्या का, किसका, उस संख्या का 5/6 भाग क्या होगा, समझना क्या कह रहा है, कोई संख्या आपको मानिए, जो संख्या कह रहा है क्या है, कोई संख्या, उसका कह रहा है 5/कोई संख्या 5/9 भाग के 4/5 भाग के, जब उस संख्या से घटाया जाएगा तो शेषफल आपका कितना आता है बेटा, 300 आता है। तो बेटा हम मान लेते सबसे आसान छोटी संख्या x है, ठीक, मैंने मान लिया कि माना संख्या क्या है, मैंने मान लिया, माना संख्या मेरी x है, ठीक है, संख्या x मान लिया। तो क्या कह रहा है, उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब x में जब मैं घटाऊंगा तो कह रहा है किसी संख्या के, ये संख्या हो गई 5/9 भाग के 4/5 भाग को जब घटाया जाता है तो शेषफल बेटा कितना आता है, 300 आता है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 तो घटाया जाता है, इस संख्या में तो क्या आता है, 300 आता है। इसको सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करने पे बेटा क्या निकलेगा, तो मैं इस पे एक चीज नोटिस करता हूं, 5 से 5 मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो कितना हो गया x माइनस ये कितना हो गया 4x/9, तो ये 4x/9 बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो ये 9x इसके सॉल्व कर लूंगा तो कितना बचेगा 5x/9 300, ये इधर चला गया तो x/9 बराबर 60, तो x बराबर कितना हो गया 540 हो गया। x का मान कितना हो गया आपका बेटा 540 आ चुका है। अब उसने क्या कहा x का मान कह रहा उस संख्या जो संख्या मेरी कितनी निकल के आ गई 540 आ गया है, क्या उस संख्या का 5/6 भाग इस संख्या का, तो मतलब 540 का 5/6 भाग, और 6 के पाले में कितनी बार में जाएगा 6 9 54 अपना 45 450, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 450 कहीं पर है बिल्कुल है, ये ऑप्शन पर रखा गया है। तो अब बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना बेटा निकल के आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब बेटा ये चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.0579 0.0579। अब अगर मान का मान ज्ञात करें बेटा, इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्या डेसिमल हटा लेते हैं और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो 0.0579 2.43 अपॉन 0.007 17.3 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब बताइए डेसिमल को देख लेता हूं क्या बनेगा, ये कितने डिजिट पर 4 डिजिट पर है, ये कितने 3 डिजिट, सुनना है यहाँ पे मेरी बात को, मैं यहाँ पे इस पर काम कर रहा हूँ, मैं इस पर सुनना है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है 0.057 कितने डिजिट पर दशमलव है 1 2 3 4 प्लेस पर है। ठीक है, यहाँ देखता हूँ डेसिमल 2 प्लेस पर है, इधर से इकाई 1 2 यहाँ में इसको देखता हूँ कितने प्लेस पर 3 प्लेस पर है, और यहाँ में देखता हूँ 1 प्लेस पर, यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 प्लेस पर। तो अगर सुनना यहाँ से ये अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सुनना मेरी गौर से 579 2.43 में अगर रख लेता हूँ, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 0.007 हो जाएगा 17.3, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब ये बताओ डेसिमल ये भी 4 डिजिट पे, डेसिमल भी 4 डिजिट पर थे, तो डेसिमल 4 डिजिट की तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 579 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 56 बन जाएगा। ये डेसिमल 2 प्लेस पर डेसिमल 1 प्लेस है, डेसिमल हटेगा तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो बेटा शिफ्ट होके आ जाएगा 24.3 अपॉन 173। अब बेटा इसके पास है, देख लेते कोई कैंसिल हो रहा है क्या, कोई किसी से कैंसिल आउट बेटा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या 8 3 24 और 7 3 21 3 33 और 33 7 के पहाड़े में नहीं आता ना, तो 7 के ये जा रहा है, 7 से इसको चेक कर लेते हैं, 7 8 56, 7 से भी नहीं जाएगा ना 9 से जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं, इस पे कुछ हो सकता है क्या काम, 3 × 15 तो 17, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा काम। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो सबका मल्टीप्लाई करना है, इन सबका मल्टीप्लाई कर लें और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, इसका गुणा करने के लिए बचा सिर्फ आपको क्या करना है गुणा करना, गुणा करने के लिए बचा है कि इन दोनों का गुणा करवा लेंगे, इसका गुणा करवा लेंगे और इसके द्वारा हम अपने आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझिएगा इकाई का यहाँ कितना आएगा, अगर मैं यहाँ 3 और 9 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ यूनिट डिजिट की बात करते देखते क्या आता है क्या नहीं आता। 3 9 कितना हो गया 27, डेसिमल आ जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें 3 6 18 आ जाएगा, और 3 6 18 आ जाएगा, तो यहाँ से भाग देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर तो मल्टीप्लाई, देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास मल्टीप्लाई ही करना होगा, नीचे का मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद और इनका गुणा करवाने के बाद जो भी आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका ए ऑप्शन आएगा, 1.4522 आपका आंसर निकलेगा। पसंद है क्या कि मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे, आपको मल्टीप्लाई मान के चलेंगे, गुणा करना आपको आता है, आप गुणा कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। कह रहा है 5वां नंबर का सवाल, 3 अंकों की
पांचों नंबर सवाल करें, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। क्या कह रहा है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल। अब बताइए 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्या बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर बेटा 3 अंकों की अगर हम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 1000 से लेकर 999 के बीच में हो सकती है। अब वो कह रहा है कि वो संख्याएं किससे विभाजित हो। बेटा जब भी विभाजित होने की ढेर सारी संख्याएं आपको दे दे 5, 6, 7 और 8, जब भी ऐसा कोई मिल जाए तो कंसेप्ट हमें कहता है कि उसका सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब भी आपको ढेर सारी संख्याएं मिले तो वहां पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बेटा किसका निकाले, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त किसका किसका निकालेंगे, 5, 6, 7 और 8। अब भैया 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना आता है ना आप लोगों को, भैया आप लोग जैसे निकालते हैं, जैसे अगर नहीं किसी को आता तो यहाँ देख लेते हैं 5, 6, 7, 8। कोई भी संख्या ले सकते, कोई जरूरी नहीं है कि छोटी संख्या ही ले। आपको बड़ी संख्या जल्दी निपटाने तो बड़ी संख्या उठा लीजिए, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ से क्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या सकते हैं, ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 ले लीजिए, 1, 1, 4 और यहाँ क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए। कोई मैंने सेट नहीं किया, नहीं तो पता चलेगी तुम 2 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। हम 2 लेते पहले 3 लेते, कई जगह बताते हैं कि 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, फिर इसके बाद के हमसे बढ़ते रहते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते, आपको जल्दी करना है तो हम कोई भी संख्या उठाए जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने आंसर तक पहुंच पाए। इसके लिए मैंने ले लिया। अब यहाँ गुणा करा लेता हूँ, 5 7 35 हो गया, 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 7 कितना हो गया, 210 और 210 और बड़े 4 और 210 21 84। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। इसका बेटा एलसीएम कितना निकलेगा, 840। अब ये एलसीएम आपको कितना निकल के आ चुका है, 840। अगर एलसीएम आया हुआ है आपका, एलसीएम कितना आया होगा, 840। अगर एलसीएम 840 है तो शेषफल कितना दिया गया, शेषफल आपका दिया गया बेटा 3 शेषफल दिया गया। तो शेषफल को ऐड कर देंगे तो संख्या, प्रत्येक संख्या कितनी मिल जाएगी मुझे, वो संख्या क्या होगी, संख्या आपको मिल जाएगी 840 प्लस 3 843। एक ही संख्या बेटा मिलेगी और तो आंसर प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। तो कह रहा है कितनी संख्याएं होंगी, तो बेटा एक ही संख्याएं मिलेगी जो कौन सी होगी, 843 होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फिर क्या कह रहा है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को, क्या कह रहा है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9:5 को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। एक रस्सी है तो कितनी लंबी मीटर, 154 मीटर, उसको 2 अनुपात में बांट दिया गया है, 9:5 का अनुपात बांट, तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी। ये चाहे छोटे टुकड़े के पूछे चाहे बड़े टुकड़े के पूछे, भाई सीधा अनुपात में दिए तो अनुपात का नियम बहुत आसान होता है। मान लो छोटे टुकड़े की पूछ रखा है, मतलब क्या पूछ रखा है, कह रहा है छोटे टुकड़े। अगर छोटे टुकड़े की पूछ रखा है बता, तो जब अनुपात, ये बड़े का अनुपात है, जो अनुपात 9:5 दिया गया है, ये आप, तो भैया ये बड़ा है, ये बड़े का, और ये क्या है आपका छोटा का। तो जो अनुपात दिया गया 9:5 दिया गया है, तो ये जब 9:5 दिया गया तो एक छोटा है एक बड़ा है। अब ये छोटा बड़ा चल रहा है, ठीक। अब ये बताइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनुपात के नियम को, तो छोटा टुकड़ा कितना है बेटा, 5। तो छोटे टुकड़े की लंबाई, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, तो पहले भी बता दो छोटा टुकड़ा कितना है, 5। जोड़ लीजिए 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 गुणे कितने की बात चल रही है, 154 की। तो 5 9 5 14 गुणे 154, इससे इसको भाग दे देंगे तो 5 गुणे 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आंसर आपको बेटा कौन सा मिल जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन कितना दिया गया है, 55 आपको दिया गया है।
जहाँ छोटे टुकड़े की लंबाई दिया गया है। अब इसके साथ अगर वो मान लेते हैं यहाँ पर आंसर आ चुका है, अगर बड़े टुकड़े की निकालना होता, क्या निकालना होता, बड़े टुकड़े की लंबाई। अगर बड़े टुकड़े की लंबाई तो हम बड़ा वाला ले लेते, 9 ले लेते, नीचे क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देते, गुणे क्या कर देते 154, तो 9 5 कितना हो जाता 14 हो जाता 154, तो 9 गुणे कितना तक गया, कितना बन जाएगा 99। ये तो इसके द्वारा भी तो आपका छोटा टुकड़ा पूछ सकता था या बड़ा टुकड़ा पूछ सकता था, या अगर आपने 1 निकाल लिया 55 आपको आ गया था, 54 में 154 में घटा देता तो उसके द्वारा दूसरे टुकड़े किया जाता। तो जब भी आपको अनुपात दे किसी चीज का पूछे कि छोटे का या बड़े का, आप सीधा इस नियम का पालन कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, जितना जिसका पूछा जा रहा है, छोटा का पूछा जा रहा है छोटा लिख लेंगे, दोनों को ऐड करके मान निकाल लिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा उस अनुपात को ज्ञात करें, कह रहा उस अनुपात को ज्ञात करें, कौन सा, उस अनुपात जिसमें एक 192 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण कितना बन जाए, रुपए प्रति किलोग्राम बनकर बेचा जाए, तो 20% का मुनाफा दे। क्या कह रहा है सवाल बेटा, फिर से पढ़ लेते हैं। बात कह रहा है कि हमने कोई एक अनुपात बताना है आपको, जो क्या अनुपात आएगा, 192 रुपए कीमत वाले, हम 192 रुपए कीमत वाले मिश्रण में को 150 रुपए कीमत के साथ मिला दिया जाए। हमारी कीमत कितनी थी मिश्रण की, हमारे पास कोई था मिश्रण जिसकी कीमत 192 रुपए थी, उसको हमने 150 वाले मिश्रण से मिला दिया जाए, इस तरह मिलाया जाए कि मिश्रण को कितने रुपए में हम बेचना है, 194.40। अब कह रहे जब मिश्रण को बना के बेचा जा रहा है तो इसमें उसको कितने % का प्रतिशत का मुनाफा दे जाए, वो 20% का आपको क्या दे जाए, मुनाफा दे जाए। तो भैया 20% का अगर मुनाफा देगा तो मुनाफा हमेशा क्या होता है, 100% पे बात करते कोई चीज होती है। तो पहले ये बताइए 194.40 20% फायदा देगा तो 120%, अगर 120% बताओ कितने का बेचना है उसको। तो अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो 194.40 120 गुणे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। परसेंटेज की बात करूं मैं, परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये जीरो कैंसिल इसका मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, जब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो कितना बन जाएगा 194, ये दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो 1944 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1944 बटे 12 हो जाएगा, और 1944 बटे 12 को भाग दे देता हूँ क्या आएगा, तो 12 एकम 12 12 7 19 74 12 6 72 72 2 आएगा, 12 दूनी 24। तो बेटा ये कितना है उसका बन रहा है 162 रुपए, ठीक है। पर बेचेगा 20% का प्रतिशत का मुनाफा लेगा, तो मतलब कि अब समझिएगा तो उसको मुनाफे में कितना का फायदा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कितने रुपए में थी कोई चीज, 192 रुपए में थी, आप इसको मिक्स बना कितना बना रहे हैं, 162 बना रहे हैं। फिर उसमें कितने रुपए का था, 150 रुपए का। तो बताइए, ये बताइए 192 में 162 रुपए कितने का फायदा ले जाएंगे यहाँ पर आप, 30 का, और यहाँ पे कितने का आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 12 का आ जाएगा। तो अनुपात कितने का हो गया, तो 12 अनुपात बेटा कितना का आ गया 30 का, 192 का था, यहाँ कितना आया 162 आया, तो 192 62 में कितने का अंतर है 30 का, और 150 में 62 में कितने का 12 का, 12 अनुपात कितना बन गया 30 बन गया। 4 के 6 दूनी 12 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 दूनी 12 6 पंचे 30। तो बेटा क्या अनुपात आ गया, तो प्रतिशत का उसने पूछा था किस तरह मिलाया जाए तो वो अनुपात क्या होगा, तो बेटा आपका अनुपात निकल के आ गया है कि 2 अनुपात कितना होगा 5 होगा आपका, ठीक है। तो 2 अनुपात 5 का आंसर पर है, यहाँ पर लिखा हुआ ये ऑप्शन पर क्या लिखा हुआ है 2 अनुपात 5 लिखा गया है आपका, ठीक। अगला सवाल पढ़ते हैं 8वां नंबर पढ़िए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याएं, पहले दो संख्याएं होनी चाहिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर
बड़ी संख्या का 60% है। कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है, जो बड़ी संख्या है उसका कितना है 60% दिया गया है। ठीक, अगर छोटी संख्या कितनी है 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। कह रहा है कि एक बड़ी संख्या क्या होगी, बिल्कुल बताएंगे। अब ये बताओ, पहले हमें तो पता है नहीं बड़ी संख्या, उसने ये बता दिया तो बेटा छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, उसने हमको ये बताया है कि छोटी संख्या हमारे पास बेटा कितनी है 10 दिया गया है। क्या दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या कितना, तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या मैंने मान लिया x है। अब करें दो संख्या और छोटी संख्या कितनी ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में दे दिया है। आपकी छोटी संख्या जो दी गई है वो कितना है 10 है। बड़ी संख्या आपकी x है और छोटी संख्या कितनी है बेटा आपकी 10 है। अब मुझे बताओ बड़ी संख्या x छोटी संख्या 10 है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बेटा, अंतर कितना आ जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या अगर x है छोटी संख्या 10 है तो आपसे पूछा गया है कि अंतर कितना होगा, दोनों का बेटा अंतर कितना आ जाएगा x माइनस 10 आ जाएगा। ठीक, हम आगे। अब उसने क्या कहा कि जो भी अंतर दिया गया तो बड़ी संख्या कितना है, जो भी अंतर दिया गया है वो बड़ी संख्या का 60%। प्रश्नानुसार बात कर रहे हैं तो इन दोनों का अंतर x माइनस 10 जो दिया गया है, बड़ी संख्या क्या है x, उसका कितना दिया गया है 60% दिया गया। कितना दिया गया उसका 60% आपको दिया गया है। अब भैया इसका x माइनस 10 का 60% क्या होगा, x माइनस 10 x गुणे 60 बटे बेटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे हम और इससे भी कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा आपको मिल जाएगा x माइनस 10 बराबर क्या आएगा, दो तो कितनी बार में दो के पहाड़ी में 6 3 बार मिलता है, दो के पहाड़ी में 10 कितनी बार मिलता है 5 बार मिलता है, तो कितना हो जाएगा 3x अपॉन 5 मल्टीप्लाई गुणा करा देते हैं, 5 का गुणा एक साथ करा देंगे तो 5x बन जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इधर चला जाएगा इधर आ जाएगा 5x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 2x बराबर 50 हो गया, x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें तो बड़ी संख्या आपकी कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, तो बड़ी संख्या आपकी जो निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। और 25 कहाँ पर लिखा है, सी ऑप्शन पर आपके 25 लिखा हुआ है। तो दो संख्याओं के बीच का अगर अंतर आपको जो पूछा गया तो अंतर आपको निकाले, बड़ी संख्या x मान ली छोटी संख्या 10 मान लिया, तो उनका अंतर कर दिया, फिर प्रश्न अनुसार क्या कहा बड़ी संख्या कितना का 60%, तो बड़ी संख्या का आपने 60% निकाल दोनों को बराबर कर दिया। वहां से हमें किसका मान पता चल गया, वहां से हमें क्या मान पता चला x का मान आ चुका है। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए 9वें नंबर पर चलते हैं। क्या गया 9वें नंबर के पास, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है अगर वह दूध की मूल मात्रा में, मूल सुनिएगा, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है अगर वह दूध की मूल मात्रा में जो ओरिजिनल मात्रा थी, तो अगर मूल मात्रा में कितने % पानी मिला रहा है 10% पानी मिला रहा है, मिलाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, किसका ये बताओ पहले चीज। पहले तो दूध का पहले लाभ ले रहा है, जो 20% का लाभ कमाता था, उसने जो ओरिजिनल पानी था उसमें भी दूध था उसमें भी उसने पानी मिला दिया, कितना पानी मिला दिया 10% की मात्रा मिला, तो कुल मिला के दोनों जगह वो लाभ ही ले रहा है दोनों जगह। तो बेटा जब भी आपको ऐसा सवाल भी हम फार्मूला बताते हैं आपको, जब भी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, हमने एक फार्मूला लिखा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बेटा इसका लिखने को उद्देश्य प्लस माइनस का क्या, प्लस लेने का मतलब प्रॉफिट, जब भी लाभ हमें मिलेगा हम प्लस लेंगे, जब भी हमें लॉस या नुकसान मिलेगा वहां पर हम बेटा क्या लेंगे आपका माइनस लेंगे। फार्मूला क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन, तो अगर हर जगह प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट के प्लस लगाएंगे, कहीं हमें माइनस लिखा होता, मान लो यहाँ पे मूल मात्रा में पानी की जगह उसने कहा इसमें कह देता कि लॉस हो रहा होता,
तो लॉस होने का मतलब क्या कि मैं माइनस का साइन इस्तेमाल करता। तो मुझे भी तो प्रॉफिट पे देखना है, तो मुझे जब प्रॉफिट पे देखना है तो मुझे प्रॉफिट वाला फार्मूला देखना। प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे से, x बन जाएगा, y बन जाएगा और एक्स वाई अपॉन बेटा कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो ये x मान लेते हैं, x हो गया, ये y हो गया। तो x का मान कितना हमने ले लिया 20 प्लस y का मान बेटा कितना ले लिया 10 ले लिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 अपॉन 100 होता है। तो 20 10 बेटा 30 हो जाएगा और ये 0 से 0 क्या कर दूंगा, इन दोनों 0 को कैंसिल कर दूंगा तो प्लस 2 आ जाएगा। 2 आने में बेटा कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। बेटा कितना मान हो जाएगा 32% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन पर है। तो डी ऑप्शन कितना हो गया 32% आपका आंसर निकल कर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तब तक आप पढ़िए अगले नंबर का सवाल 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए और समझिए क्या करना है आपको। चलिए सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपए है, उस पर 30% की क्या हुई छूट दी गई है, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। अब ये बताइए फुटबॉल है जिसकी कीमत कितनी हमको मिली है 9,000 रुपए है। कितनी है बेटा उस पर, एक फुटबॉल है जिसकी कीमत हमें कितनी मिली गई है 9,000 रुपए है, उस पर 30% की छूट दी गई है। कितने प्रतिशत की छूट दी गई है 30% की। अगर 30% की छूट दी गई है उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। अगर 30% की छूट दे दी है तो भैया अगर 100 में अगर हमने बात कर ली 30% की अगर छूट दे दी तो हमें कोई चीज कितने में मिली है 70% में। ये बताइए कोई चीज है हम दुकानदार पर लेने जाते हैं, कोई हमें डिस्काउंट दे रहा है तो वो चीज हमें क्या दे रहा है, जो हमें 30% का डिस्काउंट मिला तो वो चीज हमें कितने परसेंट में मिली बेटा 70% पर हमें वो चीज मिली। अब भैया जब 70% पर मिली है तो निकाल लीजिए 9,000 का बेटा क्या निकाल लेंगे 70% निकाल देंगे हम, क्या होगा तो 9,000 का अगर हम 70% की बात करें तो 70 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 ये उड़ा लेते हैं, 0 ये उड़ा लेते हैं, 9 से बेटा कितना हो जाएगा 63, कितना हमें मिल जाएगा। तो एक फुटबॉल की जो अंतिम उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या रही होगी 6300 रुपए रही होगी। कितनी रही होगी 6300 रुपए रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। यदि 300 रुपए पर, यदि 3,000 रुपए पर, यदि 3,000 रुपए पर 5% की दर से, 3,000 रुपए पर 5% की दर से एक वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है 2,000। 5% की दर से 9 वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपए कम, तो n का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले बताओ किस पर काम करवा रखा है, वो कह रहा साधारण ब्याज बोला, एक वर्ड इसने बोला आपको जो पहचान करवा रखा वो किससे पहचान करवा रखा साधारण ब्याज से। कह रहा है सुनना दोस्त बात को, कह रहा है 3,000 रुपए को मुझे 5% की दर से एक वर्ष के लिए मुझे साधारण ब्याज जो मिला, वही ब्याज सुनना जो मुझे यहाँ मिला वो कह रहे 2,000 रुपए पर 5% की दर से 9 वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से 150 रुपए कम था। कह रहा जो यहाँ मुझे 3,000 रुपए पर मिला, जब मैंने यहाँ 2,000 रुपए पे काम मिला मुझे ब्याज, तो कह रहा उससे 150 रुपए क्या कम है। तो कह रहे कितना टाइम लगा होगा, कितने टाइम, वही तो पूछ रहा है आपसे कितने वर्षों के लिए, क्या सवाल पूछ रहा कितने वर्षों के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले साधारण ब्याज का क्या होता है, एसआई क्या, एसआई का फार्मूला साधारण ब्याज क्या होता है P/T अपॉन 100। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब दर होता है, T का मतलब समय। मूलधन दर गुणे समय बटे 100, ये आपका किसका फार्मूला होता है एसआई निकालने का। चलिए लगाते हैं हर एक पर। तो क्या लिखा है 3,000 रुपए मूलधन दिए गए हैं, 5% की दर दी है, एक साल के लिए दिया गया बटे 100, ये इसके लिए
फिर वो कह रहा है यही जो ब्याज बराबर में कितने कम हो रहा है उसका 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पे 5% की दर से n वर्षों के लिए, ठीक है, 2200 माइनस कह रहा है कितने रुपए कम थे, 150 रुपये उसके कम थे, तो 150 रुपये मैंने कम कर दिए उसके। सॉल्व कर लेते हैं, बताइए इसका गुणा करा रहे हैं, 3 5 कितना हो गया 15, तो बेटा ये 15,000 हो गया, ठीक, बटे कितना हो गया 100। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं, तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्यों इतना खींचना, हटा देते इसको, डायरेक्ट करते हैं ऊपर। अगर हम बात करें इसके 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, तो 30 पंचे कितना हो गया 150, ठीक। इसके बाद आते हैं ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 n हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 150। तो भाई साहब ये 150 प्लस ये 150 इधर आ जाएंगे, कितना बन जाएगा 100 n बन जाएगा, कितना आपका हो जाएगा ये 150, ये 150 इधर आ कितना हो जाएगा 150 इधर आ गया, 300 बन गया, 300 में 100 n की बात कर रहा है, तो भैया n का मान कितना आ जाएगा 3, तो भैया आपका n का मान जो पूछा गया, तो n का मान कितने ईयर के लिए हो गया 3 ईयर के लिए हो गया, तो आपका आंसर क्या है डी नंबर पे दिया गया है। तो कोई कठिन क्वेश्चन तो था नहीं आपके लिए। तो सबसे पहले हमने मूलधन दर बड़े समय लगा दिया, फिर क्वेश्चन देखा कि 2000 को उसने पूछा वो कर लिया, कह रहा है 150 रुपये कम, 150 रुपये हमने कम कर दिए उस पर, उसको सॉल्व कर लिया, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 पंचे 100 n बन जाएगा माइनस 150, यहाँ से 0 0 ये कैंसिल, 30 पंचे कितना हो गया 150, 150 इधर था, इधर जाके कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर 100 है, तो 150 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, n का मान कितना निकल गया जाएगा 3 ईयर। तो जब मुझसे पूछा गया था कि n का मान क्या होगा, तो n का मान बेटा आपका कितना आ जाएगा 3 ईयर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ता हूं, बारहवां नंबर का सवाल कह रहा है एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग में वृद्धि हो जाती है अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि का जो भी मूल राशि है उसमें कितना भाग कर रहा है 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। कितने भाग की वृद्धि होती है 1/5वें भाग की क्या कर रहा है वृद्धि। अगर वर्तमान राशि कितनी 10,000 रुपये है, वर्तमान में राशि कितनी है 10 वर्ष, तो भाई 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी हो, तो भाई 3 वर्ष बाद कुल राशि वाला अमाउंट पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान 10,000 रुपये है, एक हर वर्ष अपनी मूल राशि जो भी मूल राशि थी 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है कुल कितनी राशि होगी। 3 वर्ष बाद मतलब अमाउंट पूछा गया है। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए A बराबर P, जब भी आपको वृद्धि के भाग करें 1 प्लस nवां भाग जो भी पूछ रहा हूं, nवां भाग पावर t, ठीक है, मतलब टाइम। तो आपको सीधा फार्मूले पर रख देना है A बराबर P 1 प्लस nवां भाग, जितने भाग की बात कर रहा हो आपका मान निकल के आ जाएगा A P का मान कितना दिया गया आपको बेटा 10,000 दिया गया है, 1 प्लस nवां भाग कितना दिया 1/5, और टाइम कितना दिया गया आपको, टाइम दिया गया 3 वर्ष के लिए, तो फार्मूले T का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो A बराबर 10,000 गुणे 5 कम 5 6 बटे कितना हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको 6/5 आपके आसानी के लिए मैं 6/5 3 बार लिख देता हूँ। अब बताइए 5 के पहाड़े से इसको डिवाइड करता हूँ, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2000 बन गया। फिर 5 के पहाड़े से इसको फिर कैंसिल कर देता हूँ,
5 चौको 20, 400 हो गया। फिर 5 के पार्ट स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूँ तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, 80 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना मान आ गया, ए बराबर आ गया 80 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। तो बताइए 80 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 216 होता है। तो मैंने 6 का गुणा करा दिया, 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो गया, 216 हो चुका है आपका। अब 216 हो गया है तो 8 का गुणा करा लेता हूँ, 0 0 से मुझे कहाँ ऑप्शन पे दिख रहा है, 2 जाता है। ए ऑप्शन पर दिख रहा है और डी ऑप्शन पर दिख रहा है। तो पहले आपके सी और डी तो पहले ही बाहर हो गए, बी और सॉरी सी दोनों कैंसिल ऑप्शन पे हो ही नहीं सकते। अब समझना 0 से। अब यहाँ पे देखता हूँ अगर 8 का पारा में 6 बार पढ़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 हो गया तो मुझे 8 आ गया। तो मुझे यहाँ देखता था, यहाँ मैंने देखा 0 था, यहाँ देखा मैंने 0 था। अब मैं यहाँ पे मुझे 8 मिल गया और 8 कहीं नहीं था, तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया आपका बाहर। तो आपको यहाँ पे पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आप इतने में भी आपका आंसर आ चुका। लेकिन हम पूरा गुणा करके आपको दे रहे हैं। 8 0 0 हो गया, 8 6 48 हो गया, 8 1 8, 8 4 12 हो गया, 8 4 12, 8 2 16 1 17। तो ये का मान कितना हो जाएगा, 17,280 रुपए। तो कहीं भी है अगर आपकी कैलकुलेशन बच सकती है तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े और शॉर्टकट कोशिश करनी की। ठीक है, अगले क्वेश्चन को मैं बढ़ता हूँ 13 नंबर के सवाल पर। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, इसके बाद हम शुरू करते हैं। पर क्वेश्चन काफ़ी लैंग्वेज में दिख रहा है, आप पढ़िए उसको 10 सेकेंड, इसके बाद फिर हम पढ़ना बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिरुद्ध, गुरु, यसीन और महेश, भाई 4 लोग हैं। अनिरुद्ध है, गुरु है, यसीन है और महेश। कितने रुपए कह रहा है, 60 रुपए प्रति माह ये घर किराए पर लिया। कह रहा 60 रुपए, कितने रुपए, 60 रुपए प्रति माह लिया। ठीक है, 4 लोग हैं, अनिरुद्ध है, गुरु है, यसीन और महेश है। 4 लोगों ने मिलकर एक रूम किराए पर लिया, रेंट पर किराए पर लिया, जिसका महीने का किराया कितना है, 60 रुपए है। ठीक, अनिरुद्ध ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि का आधे का योगदान दिया। अब समझना अनिरुद्ध ने क्या किया, अगर हम अनिरुद्ध ने क्या कहा, दूसरे के द्वारा, अनिरुद्ध 4 लोग थे, अगर अनिरुद्ध ने कहा 3 लोगों ने जो मिलकर पैसा दिया, किराया जो भी दिया, अब भाई 4 लोग हैं तो मिलके तो कुछ ना कुछ दे ही रहे होंगे। 4 लोग किराए पे रहने के लिए आए रूम पर, तो 60 रुपए है। तो अब कौन कितना रुपए दे रहा है वो ये नहीं बता रहा, उसने एक रिलेशन बना के दिया है कौन कितना पेमेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि जो अनिरुद्ध ने जो पेमेंट दिया है, अनिरुद्ध ने जो पेमेंट दिया दूसरे के द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का, कुल राशि के आधे का दिया है। ठीक है, दूसरे द्वारा, ठीक है, जो 3 लोगों ने जो मिलकर दिया। फिर योगदान, फिर गुरु की कहानी चली, गुरु ने दूसरे के द्वारा दी गई, वो भी दूसरे के द्वारा कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया। ध्यान रखना, एक कुल राशि के आधे का, दूसरे ने 1/3 का योगदान दिया। फिर कह रहा है यसीन ने दूसरे द्वारा की गई राशि का कितना दिया है, 1/4 का। पहले वाले ने आधा दिया, दूसरे वाले ने 1/3 दिया, अगले वाले ने 1/4 दिया, 1/4 का योगदान दिया। तो महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो कह रहा कि महेश द्वारा कितनी राशि उसको दी गई होगी। तो आप लोग बताएं इसको कैसे करेंगे सवाल। तो सबसे पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। अनिरुद्ध ने क्या कहा, टोटल रुपए कितने दिए गए थे, 60 रुपए। किराया कितना था, किराया आपका था जो 60 रुपए प्रति माह। ठीक, चलिए रिलेशन बनाते हैं। एक भाई साहब अनिरुद्ध हैं,
तो यहीं पे बना लेते हैं इनका अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध दूसरे के द्वारा दिया गया कुल राशि, दूसरों के द्वारा दी गई कुल राशि। अगर अनिरुद्ध है, दूसरे के द्वारा दी गई कुल राशि की बात चल रही है, तो बताओ कितना देता है, उतना दे रहा है। दूसरे के द्वारा दी गई कुल राशि कितना देता है, आधा। समझ, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें इसकी, तो अगर दूसरे के द्वारा 2 रुपए अगर मान के चले 2 दिया गया तो उसका आधा कितना होगा, 1 होगा। तो 1:2 हो गया। तो अनिरुद्ध ने कितना पैसा खर्च किया होगा, अभी मैं थोड़ी पहले इसका कंसेप्ट बताया था कि अनिरुद्ध द्वारा दिया गया दिए गए दिए गए रुपए कितना हो जाएगा, आप देख लो। तो बताओ अनिरुद्ध का देंगे तो 1 लिखेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा गुणे 60। तो 1/3 गुणे 60 कितना होगा, 20 रुपए। तो बेटा अनिरुद्ध ने कितने रुपए दिए किराया, 20 रुपए दिया। इसी प्रकार मैं उसका देख लेता हूं, अनिरुद्ध का हो गया, गुरु का देख लेता हूं। गुरु और दूसरे के द्वारा कितने का अनुपात दिया गया है, उसने कहा 1/3 का। 1/3 का मतलब 1:3। 1/3 का मतलब 1/3 है, उसका 1/3 कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो रुपए कितने उसने भी खर्च दिए रुपए। अगर रुपए अनिरुद्ध के द्वारा पूछना हो रुपए का तो कितना लिखूंगा, 1 + 3 गुणे 20, सॉरी 20 नहीं 60। तो कितना हो जाएगा, 3 × 4, 4 गुणे 60 कितने रुपए दिए, 15 रुपए दिए। एक ने 20 रुपए दिए, एक ने 15 रुपए दिए। तीसरे वाला कह रहा है कि तीसरे वाले का नाम क्या दिया गया, यासीन ने। यासीन ने 1/4। तो यासीन ने 1/4 की बात की है। यासीन और दूसरे के द्वारा तो 1/4, तो 1 कितना हो गया, 4। रुपए कितने यासीन ने खर्च किए, यासीन के रुपए की बात अगर चल रही है, तो यासीन तो 1/1 + 4 गुणे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 के 5/60 तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60। तो भैया 12 रुपए दिए। उसने क्या पूछा था आपसे, ये 12 रुपए दिए। तो कुल रुपए कितने थे जो पूछा गया था, 60 रुपए थे। पहले वाले ने 20 दिया, दूसरे वाले ने 15 दिया, तीसरे वाले ने 12 रुपए दिए। तो 60 - 20 15 कितने हो गए, 35। और 35 10 45 2 47। अब 60 - 47 कर दूंगा तो कितने रुपए दिए उसने, 13 रुपए दिए। ठीक है। तो जो चौथे वाले के जो आपसे पूछा गया था कि आपसे पूछा गया महेश द्वारा कितना रुपए दिया गया, तो भैया महेश द्वारा कितने रुपए दिया गया, उसको 13 रुपए दिए गए हैं। तो हमने सबका भैया की किराया निकाल लिया, रुद्र का निकाला, गुरु का निकाल दिया, गुरु के बाद हमने उसका निकाल लिया, यासीन का निकाला, फिर टोटल में से तीनों का निकाल के घटा दिया। तो वहां से मुझे ये निकल के आ गया कि भैया कि महेश ने कितने रुपए आपको दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो क्या कह रहा कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा कि 8 महिलाएं एक होटल गई, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए।
उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि निर्धारित कर। सिंपल समझिए, अगर 8 महिलाएं होटल में गई हैं, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए। प्रत्येक महिला ने 7 महिला ने प्रत्येक महिला ने अपने भोजन पर 4 रुपए, एक महिला ने 4 किया, दूसरी महिला ने 4 किया, तो 7 महिलाओं ने कितने रुपए खर्च किए होंगे? 28 रुपए खर्च किए होंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में। आठवीं महिला ने कहा, आठवीं महिला ने सभी 8 महिला के औसत खर्च, कह रहा भाई जो 8वीं महिला है तो कह रही है जो 8 महिलाओं के जो औसत खर्च से कितने रुपए अधिक दे रही है? 7 रुपए, कितना पैसा रुपए अधिक दे रही है? 7 रुपए अधिक दे रही है। तो भैया औसत खर्च निकालना होगा। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि निर्धारित है कि कह रहा टोटल रुपए कितने खर्च किए गए हैं। तो भैया औसत खर्च तो पता है नहीं है, तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना औसत खर्च कितना था, मैंने माना औसत खर्च x है। मैंने माना कि औसत खर्च कितना मिला? x है। 7 महिलाओं द्वारा किया गया खर्च कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 28। भैया 7 महिलाओं ने कितने खर्च कर लिए? 28। तो भैया 8वीं महिला ने कितने खर्च किए होंगे? भैया 8 औसत खर्च कितना था? x रुपए था, तो 8वीं महिला कितना हो जाएगा? तो अगर 8वीं महिला का अगर मैं देखूं खर्च, 8वीं महिला का खर्च, अगर 8वीं महिला का खर्च हम देखें तो कितना हो जाएगा? अब बताइए, टोटल औसत खर्च कितना? x है, और ये कितना है? 28 है। हम घटा देंगे उससे तो औसत खर्च तो निकल के आ जाएगा, तो x माइनस 28। ठीक, फिर वो क्या करेंगे कि औसत खर्च, तो भैया ये बताओ पहले कुल खर्च कितना होगा? थोड़ी पहले एक मिनट रुकते हैं, पहले कुल खर्च की बात कर लेते हैं। इसको हटा, कुल खर्च बताइए पहले, कुल खर्च कितना होगा? कुल खर्च की अगर बात करें हम तो भैया औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने का होता है सभी लोगों का, जितने भी लोग दिए गए होंगे, जितने भी क्वांटिटी दी गई, सबका योग बटे कितनी संख्या, वो औसत होता है। तो अगर सभी औसत खर्च कितना था? x था, तो कितने लोगों ने खर्च किया है? 8 लोगों ने, तो औसत खर्च कितना हो जाएगा? 8x। अब ये 8x बन जाएगा। अब अगर 8x बन जाएगा तो आप मुझे बताओ, अगर 8x बन चुका है तो अगर 8x आपका कुल खर्च आ चुका है, कुल खर्च में आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? 28 रुपए। भाई 7 महिलाओं ने कितने, कुल खर्च मेरे पास कितना था? 8x रुपए खर्च किए गए हैं, और 7 महिलाओं ने कितना खर्च किया है? 28 रुपए। तो 8वीं महिला द्वारा खर्च कितना होगा? 8वीं महिला द्वारा खर्च कितना होगा? 8वीं महिला द्वारा खर्च बेटा कितना हो जाएगा? 28 माइनस 8 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि महिला के औसत खर्च कितने रुपए अधिक दे रही है? वो खर्च कर रही 7 रुपए। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 8वीं महिला कितना खर्च कर रही है? 8वीं जो महिला है, महिला जो खर्च कर रही है, 8वीं महिला है, वो कह रही है कि जो औसत खर्च है उससे कितने रुपए खर्च कर रही है? 7 रुपए। तो मैं दोनों 8वीं महिला का खर्च है, 8वीं महिला का उसने खर्च बताया, तो महिला का एक खर्च दिया गया था। दोनों खर्च आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो 28 माइनस 8x बराबर x प्लस 7। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा? तो हम इसकी बात कर लेते हैं, तो 28 ये माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, उल्टा कर दिया, 8x माइनस करना था। भैया महिला खर्च कितना हो जाएगा यहाँ? भैया पहले बड़ी संख्या क्या है आपकी? 28 है, 8x है, अब कुल 8 महिला खर्च कितना? 8x माइनस कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 8x माइनस 28 बराबर x प्लस 7। तो 8x माइनस x हो जाएगा, इधर चला जाएगा 28 प्लस 7 के 7x बराबर कितना हो जाएगा 35। 7x बराबर कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब x बराबर 5 आ जाएगा तो उससे आपसे पूछा था कुल खर्च कितना था, और आपने कुल खर्च कितना बता रखा है, आपने बता रखा है कुल खर्च, आपने कुल खर्च बता रखा 8x। तो 8 गुणे 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो एक महिला के द्वारा उसके द्वारा कितना खर्च किया गया है, तो कुल मिला कितने रुपए खर्च किया गया है, तो कुल मिला बेटा आपको कितना खर्च किया गया है 40 रुपए खर्च किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन हो गया है। तो 7 महिलाओं द्वारा खर्च किया कितना रुपए था, कुल खर्च आपका कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8वीं महिला द्वारा खर्च कितना हो जाएगा 8x माइनस 28 हो जाएगा। 8वीं महिला जो है वो कितना खर्च करेगी, जितने खर्च जो औसत खर्च था उससे 7 अधिक, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, x का मान आ जाएगा, x का मान आएगा तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा 8 पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम, अब 6 पुरुष सुनिएगा सवाल को, कह रहा 8 पुरुषों और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया, कह रहा 8 पुरुष हैं और 6 बच्चे द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर है। कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 बच्चे किसी काम को एक काम को करते हैं, ठीक है, और 6 पुरुष 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम, दोनों के काम बराबर हैं। यहाँ पर जो 8 पुरुष 6 बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं और इधर 6 पुरुष 10 बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों का काम आपस में बराबर है। अगर सभी बच्चों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है तो एक पुरुष और एक लड़के के प्रतिदिन मजदूरी का संबंधित अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि अगर पुरुष और बच्चों में मजदूरी का उनकी क्षमता के अनुसार पैसा देना है तो उनका अनुपात पूछ रहा है, तो उनका अनुपात क्या है बेटा बताओ इसका। तो पुरुष को मैं ठीक से लिख देता हूँ, मैं से लिख दूंगा, बच्चे को सी से लिख दूंगा, चिल्ड्रन से। तो 8 men प्लस 6 child किसी काम को मिलके क्या कर रहे हैं, उसी काम को दूसरे लोग कितने दिन में कर रहे हैं 6 पुरुष। तो 6 men प्लस 10 child, दोनों का काम आपस में बराबर है। तो अगर इसका काम बराबर है आपस में तो क्या हो जाएगा 8 men माइनस 6 men 10 child माइनस 6 child। तो आप मुझे बता कितना बचेगा 2 men बराबर 4 child, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, m बराबर 2c। तो अगर m अपॉन c 2/1, तो अगर आपसे पूछ रहा है मैन और चिल्ड्रन का जो अनुपात होगा वो 2:1 पर होगा। तो कहीं है 2:1 में, बिल्कुल ए ऑप्शन पर आपका दिया गया है। आगे 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देव, ईसा, फारूक और गोकुल एक कार्य को 9, 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 लोग हैं, एक काम को 9 दिन में करा, कोई 10 दिन में करा, कोई 12 दिन में करा, कोई 15 दिन में पूरा कर सकता है। एलिसा और फारूक ने एक साथ काम में शुरू किया और 4 दिन कार्य किया। कह रहा है कि एलिसा और फारूक ने एक साथ दोनों ने मिलकर काम किया, 4 दिन काम किया, फिर छोड़कर चले गए। फिर क्या करें, छोड़कर चले गए तो देव और गोकुल उस बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक, तो भाई सीधी सी बात है, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो मुझे एक दिन का काम अगर मुझे पता चल जाता है कि क्षमता पता चल जाती है मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए बताते हैं। तो हम मान लें गोकुल को बचे हुए पूरे कार्य कितने दिन लगेंगे। मैंने मान लिया कि देव और गोकुल को कार्य पूरा करने में 3 दिन लगेंगे। ठीक,
अब भैया ये बताओ, मुझे अगर एक दिन का मैं निकाल लूं तो बताओ एक दिन का किसको कौन कौन कर रहा है, कौन कौन गोकुल और किसको गोकुल, देव और गोकुल को। देव को भैया ये बताओ पहले एक दिन का काम में निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा वो बताओ। तो अगर एक दिन का मैं काम का निकालो तो टी बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका काम कितना था, इसने और देव ने मिल कितने दिन में काम पूरा किया था, 4 दिन में। दोनों लोगों ने मिल कितना कर दिया था, एक दिन की काम की बात चल रही है तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 4 बटे 12, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया था। और गोकुल कितना हो जाएगा टी बाई 15, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के। मैं और दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता, एलसीएम विधि के द्वारा भी निकाला जा सकता। अब ये बता पहले मुझे ये मान निकालना है तो भाई इनसे कैंसिल आउट भी तो हो रहे हैं दोनों। अगर मैं दोनों कैंसिल आउट कर देता हूँ तो ये बताइए टी बाई 9 प्लस टी बाई 15 प्लस, मैंने इन दोनों को एक, इसको और मैंने इसको क्या कर दिया, एक तरफ कर लिया। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इन दोनों को तो क्या आएगा 2/5 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं करता हूँ तो 1/3 आ जाएगा, बराबर किसके है 1 के। अगर मैं दोनों का लघुत्तम ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 45, तो 5t बन जाएगा, 3t बन जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, और 3 15 बराबर 1, तो ये इधर चला जाएगा तो 8t हो जाएगा, 18 15 के 8 5 13 33 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, 18 और 15 कितना हो गया 33 हो गया, 45 से कम 45, 8t बराबर 45 माइनस 33, 8t बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 दिन गए 2, 4 दिन गए 1, ठीक। तो t बराबर 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो t का मान जो आ गया 3/2, t का मान बेटा कितना आ गया 3/2 आ गया, कितना हो गया 1.5 दिन। कितना आपको निकल के आ जाएगा 1.5 डेज निकल कर आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं किया, मैंने एक दिन पे काम कर लिया, मैंने कहा कि 3 दिन लगे तो मैंने एक दिन के हिसाब से काम कर लिया, सबको 1/1 कर देगा तभी तो एलसीएम निकलता। एक दिन करके मैंने सबका निकाल लिया, टी बाई 9 हो गया, 4/10 हो गया, क्योंकि 4 आपका एलिसा और फारूक ने दोनों ने 4 दिन काम किया था, इसलिए मैंने तो उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 4/10 4/12, और टी बटे कितना दिन में कर रहा था ये वाला आपका गोकुल, तो 15 दिन में का, तो टी बाई 15। इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर निकल कर आ चुका। अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूं। कह रहा है 2 अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः, एक टंकी को समझ लेना, 2 अंतर्गत पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटों को भरते हैं। 2 भैया पाइप लगे हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप जो ए है वो 10 घंटे भर रहा है, जो पाइप बी है वो 15 घंटे में काम कर रहा है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में टंकी भर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल बहुत आसानी सी बात है, ए कितने दिन में कितने घंटे में काम कर रहा है बेटा 10 आवर्स में, बी कितने में काम कर रहा है 15 आवर्स में। मैंने कई बार इस सवाल कहा कि एलसीएम निकाल लीजिए, पिछला भी कोई सवाल एलसीएम से निकाला जा सकता था। 10 का 15 एलसीएम बेटा कितना आएगा, एलसीएम अगर बात करें तो आपका 30 आएगा, 30 आ गया। इसके कार्य करने की क्षमता 3 है, इसके कार्य करने की क्षमता 2 है। अब बताइए दोनों मिलकर काम कितना है, इसी काम को बताओ कितने घंटे में। अगर एक दोनों इन दोनों ए और प्लस बी दोनों मिलकर इनके कार्य करने की क्षमता कितनी है 3 + 2 कितना हो गया 5 मिनट काम करने की क्षमता है। तो उसको कितना काम करना है, तो आपसे पूछा गया था हावर्स कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे। भैया ये बताओ पहले, इनकी कार्य करने की क्षमता 5 मिनट है, कितने मिनट काम करना है 30/5 कितना हो जाएगा 6 आवर्स। तो भैया आपको कितना टाइम लेगा, तो अगर हम इसकी टाइम की बात कर रहा हूँ तो अगर टाइम कितना लेने वाला है तो टाइम बेटा कितना है घंटे लेगा 6 आवर्स लेगा। तो 6 आवर्स कहीं है बिल्कुल है, तो ये आपका लिखा हुआ है 6 घंटे में आपकी टंकी क्या कर देगा दोनों फुल कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल को बढ़ता हूँ। रविंद्र रोज सुबह समझिएगा, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे भैया उठ रहा है, घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता। एक दिन उसे अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन समान गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी, कितनी दूरी तिहाई कर रहा है 1/3 दूरी यात्रा पूरी की
अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया, समय पर पहुंच गया, तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितनी गुनी गति पर यात्रा के हिस्से में यात्रा किया, शेष हिस्से में यात्रा किया। तो बेटा तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद तो आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला, और इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में देने का मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करना, चैनल पर जाके क्या आंसर आपका मिलेगा तो उसको आपको बताना है कमेंट करके कि क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, दूर दूर तक पहुंचाइए। तो ये आंसर हम देखेंगे कितने लोगों का आंसर है। अगर नहीं आपका आ पा रहा हो तो इसको डिस्कशन करेंगे हम। तो आपको होमवर्क में एक सवाल भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके क्या आंसर आएगा। 19वां, सुबह वैदेही अपने घर से, एक सुबह एक वैदेही अपने घर से, लड़की है, तो साइकिल पर, वैदेही कार्यालय साइकिल कितने पे जाते, 15 किलोमीटर हर गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण उसकी गति 10 किलोमीटर रही। कारण वापसी में उसकी गति, वापसी में क्या रही उसकी गति, बहुत यातायात के लिए 10 किलोमीटर। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति, बेटा क्या पूछा है, औसत गति। जब भी बेटा आपसे औसत गति पूछे तो बहुत आसान होता है, फार्मूला होता है औसत गति निकालने का। औसत गति निकालने का फार्मूला बेटा आपके पास क्या होता है, औसत गति। औसत गति बेटा निकालने सबसे पहले याद करके रखना 2xy अपॉन x प्लस y, बेटा ये आपका औसत गति निकालने का फार्मूला आपको याद करके रखना है। आपको ये औसत गति का बेटा आपका क्या होता है, फार्मूला होता है औसत गति निकालने। अब बेटा ये x है और ये क्या है आपका y, वापसी वाला, ये आपका क्या है y है, ये आपका क्या है x है। आपको x का मान पता है, y का मान पता है, तो आपको औसत गति निकल के आ जाएगी। तो बताओ औसत गति कितनी निकल के आ जाएगी, 2, x का मान कितना हमने ले लिया 15 और y का मान कितना हो गया 10 अपॉन 15 प्लस 10, 15 दूनी 30, 3 धाम 300 हो गया, 25 ये हो गया, 25 से कम 25, 5 आ जाएगा, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से काम हो रहा होगा। तो उसकी जो औसत गति कितनी थी 12 किलोमीटर पर। तो जब भी औसत गति हो आपके पास फार्मूले में रखिए, 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। अब कह रहा 20वां नंबर का सवाल पढ़ते हैं। कह रहा वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है, कह रहा वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है जो एक त्रिकोण बनाती है। कह रहा एक वृत्त बनाइए, वृत्त के अंतर्गत क्या बनाना है, त्रिकोण बनाइए जिसकी भुजाओं का माप कितना है, जिसकी भुजाओं का माप क्या कह रहा है, ऐसा त्रिकोण बनाती है इसकी भुजाओं का माप 8 इकाई है, 15 इकाई है और 17 इकाई है। तो क्या बताना है आपको, त्रिज्या पूछी गई है, क्या निकालना है आपको क्वेश्चन पर, त्रिज्या निकालनी है। तो भैया ये बताओ पहले हमें एक सर्किल ड्रा करना, उस सर्किल के अंदर हमें क्या बनाना, देखो हम एक सर्किल ड्रा करते हैं। हमने इस पर एक सर्किल ड्रा कर दिया। जब बेटा हमने इस पर सर्किल ड्रा किया तो इस सर्किल पर बोला है कि एक त्रिभुज ऐसा त्रिकोणीय त्रिभुज बनाइए। तो बेटा जब त्रिभुज बना तो इस पे क्या रहा होगा, एक केंद्र रहा होगा। जब एक केंद्र रहा होगा इस केंद्र से एक लाइन मिलाता हूँ यहाँ पर, तो ये रेडियस कहलाती है। हमने इस पर एक डाल दिया, ये आपका कोण बन गया, जब आपका ठीक ये आपका कोण बन गया। क्यों मैंने कहा कि कोण 90 का है, क्योंकि बेटा एक ट्रिपलेट बन रहा है। या अगर हम इसका नाम दे देते हैं, अगर ये 8 ये 15, ये ट्रिपलेट बेटा कितना बनेगा 17 बनेगा। ये ट्रिपलेट बन रहा है। हम ट्रिपलेट की अगर बात करें, ट्रिपलेट का बेटा मतलब होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि ये जो 17 लिखा है पाइथागोरस थ्योरम काम करती है। अगर मैं यहाँ पे ये कर लेता 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का 225, 289, 289 कितना हो जाएगा, तो ये बाहर क्या निकल के आ जाएगा आपका 17 निकल के आ जाएगा 17। तो ये क्या होता है, जब भी ट्रिपलेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ट्रिपलेट में 17 आ चुका। अब ये बताइए अगर ये 17 आ चुका है तो ये जो लाइन आपकी जो मैं खींची गई है, ये लाइन किसका काम करता है बेटा, रेडियस का काम करता है। और ये आपका क्या था सेंटर था, ये भी लाइन पूरी किसका काम करती है, रेडियस का।
तो आपसे क्या पूछा गया था, रेडियस। तो ये जो पूरी लेंथ है ये आपको जो दी गई है, ये पूरी लेंथ कितनी दी गई थी आपको, 17 पूरी लेंथ दी गई थी। अगर 17 आपको पूरी लेंथ है तो ये r प्लस r, ये r और ये r कितने मिलके हो गए 2r, और 2r बराबर बेटा कितना हो गया 17 हो गया। तो r बराबर कितना हो गया 17/2, तो r का मान कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8.5। तो ये किसका मान आ गया, आपसे पूछा था कि रेडियस क्या होगी, तो रेडियस निकालने में कितना आ गया 8.5। तो कहां पर है, सी ऑप्शन पर दिया गया है आपका 8.5। 21वें नंबर के सवाल पर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की क्या दिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी है 5, 15 फुट, 10 फुट और 12 फुट। इसमें एक दरवाजा भी लगा है, दरवाजा कितना है 6 फुट और 4 फुट का है। 2 खिड़कियां हैं 5 फुट की और 5 फुट के माप की हैं। फिर उस पर खर्च कितना किया गया 14 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई करने का खर्च क्या होगा। तो ये बताइए पहले बात किसकी कर रहा है, ये क्या किसने बोला क्वेश्चन में, कह रहा ना तो दरवाजे में कलर किया जाना है, खर्च किया जाएगा न खिड़कियों पर, न छत पर, न फर्श पर। तो ये अगर ये कह रहा ना तो छत है न फर्श है, तो सिर्फ किसकी बात कर रहा है 4 दीवारों की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है चारों दीवारों की। और चारों दीवारों में किसकी बात कर रहा है कि खिड़की भी हटाना है उसको, वहां से दरवाजे भी पुताई नहीं हो सकते, उसकी बात कर रहा है। तो किसके कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, ना फर्श की बात चाहिए उसको, ना छत की बात चाहिए, तो सिर्फ 4 दीवारों की बात कर रहा है। 4 दीवारों में 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4 वॉल्स का। तो हमें क्या निकालना है, तो ये कमरा कैसा होता है आयताकार, आयताकार का मतलब होता है घनाभ प्रकार का, क्यूबॉइड टाइप का। अगर क्यूबॉइड टाइप का है तो बताइए घनाभ का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम क्या बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिसे हम बोलते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2l + b × h, ये फार्मूला होता है। तो ये भैया आपसे पूछा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात चलिए तो 2l का मान कितना है, लंबाई 15 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 10 है, और ऊंचाई कितनी दी गई 12। 15 × 10 = 25, 25 × 50, 50 × 12, 12 × 5 = 60, 600। तो आपके 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया है 600 आया है। लेकिन उसने क्या कहा एक दरवाजा है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दरवाजे का क्षेत्रफल, अगर मैं दरवाजे के क्षेत्रफल की बात करता हूं, दरवाजे क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B। तो दरवाजा कितने का बनाया गया है 6 फुट 4 फुट, तो 6 × 4 कितना हो गया 24 हो गया। 2 खिड़कियां, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल, 2 खिड़की, तो 2 पहले गुणा करा है, खिड़कियों का क्षेत्रफल क्या होता है L × B। 2 खिड़की से 2 का गुणा करेंगे, L का मान कितना दिया है 5 फुट × 5 फुट, 5 × 5 = 25, 2 × 50। टोटल कितना था आपके पास, टोटल 600 था। ये वही दरवाजे का निकल के आ गया, ये खिड़की का निकल के आ गया। तो उसने क्या कहा आंतरिक, तो आंतरिक दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दीवारों का क्षेत्रफल, आंतरिक दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा 600 में मैं किसको 24 को और 50 को क्या कर दूंगा घटा दूंगा। तो 24 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको, बचेगा 0, 10 में 4 गए 6 आ जाएगा, 5 2 7, 2 526। अब 526 आ गया, और प्रत्येक पर खर्च कितना कर रहा है वो, प्रत्येक को जो खर्च हुआ है 14 रुपए प्रति वर्ग मीटर रुपए के फुट की दर से आप खर्च कर रहे हैं। आपको कितना 526 आया था, 526 × 14,
तो 526 गुणे 14 आपका कुल खर्च की बात चल रही है। कुल खर्च कितना आ जाएगा 1484 के लिए 4 हाथ लगे 8, 14 दूनी 28 और 28 8 कितने हो गए 36 हो गए। 14 पंजे 70 3 73 64 आपने खर्च किए उसके लिए। देखते हैं ऑप्शन पर क्या मिल रहा है मुझे। 7364 एक नंबर पर रखा हुआ है आपका। तो आपसे जब भी पूछेगा तो आपसे जब भी आंतरिक दीवारों का क्षेत्र पूछ रहा कितना खर्च आ रहा है, सबसे पहले आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दो। 4 दीवारों में क्या क्या था, दरवाजे थे, 2 खिड़कियां थी, तो दरवाजे खिड़की का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, चारों दीवारों से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जो आया आपका क्षेत्रफल, पहले आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल 600 निकल कर आया, फिर इसका आपका क्षेत्रफल आया, दरवाजे का क्षेत्रफल 24 आया, 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना आया 50। मैंने इन दोनों को हटा दिया यहाँ से, तो मुझे पास दीवार में कितने इतने दीवार में आपकी खुदाई होना था, उस पर खर्च कितना आया था 14 का खर्च आ रहा था, तो वर्ग फुट की 14 से मल्टीप्लाई कर दे और आपका आंसर कितना निकल के आ गया 7364 आपका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्लास में लड़कियों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम, 15 केजी है, ठीक है। फिर है लड़कों का औसत वजन कितना है 30 केजी है, 30 किलोग्राम है। और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत कितना है, यहाँ पर है ना, लड़कियों का औसत वजन कितना है 15 केजी दिया गया है, लड़कों का औसत वजन कितना दिया 30 केजी दिया गया है, और लड़के और लड़कियों दोनों का औसत कितना दिया गया है 25 केजी दिया गया है। तो कहे लड़कों की संख्या कितनी दी गई, मुझे 12 दी गई है, तो लड़कियों की पूछ रहा संख्या कितनी होगी। तो बता पाए अगर लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ 12 और उनका औसत कितना दिया, लड़कों का औसत 30 दिया गया, यहाँ से निकाल सकते हैं लड़कों का उस कुल भार कितना रहा होगा। तो आपको लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या आपकी कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, ठीक। और लड़कों का औसत कितना वजन कितना दिया है, लड़कों का औसत वजन कितना दे रखा है, आपका औसत वजन दिया है 30 केजी, ठीक है। तो लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा, लड़कों का कुल भार, तो क्या करने इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 30 गुणे 12 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसने कहा लड़कियों को लेगा, हमने मान लेते लड़कियों की संख्या कितनी होगी x y x मान लेता है, मान लेते माना लड़कियों की संख्या क्या y, तो लड़कियों का औसत भार कितना दिया गया है, लड़कियों का औसत वजन, लड़कियों का औसत वजन जो आपका दिया गया है, जो लड़कियों का जो औसत वजन कितना दिया गया है 15 केजी दिया गया है, तो 15 केजी दिया गया, तो लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा 15 गुणे y, तो 15 y। और आपकी कंडीशन क्या दिया गया है, लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन, लड़के और लड़कियों को दोनों का एक साथ औसत वजन कितना दिया गया 25 केजी दिया गया है। तो लड़कियों का भार प्लस लड़कों का भार, कुल भार के बाद बटे लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कितना दिया गया 25 दिया गया है। लड़कियों का भार कितना है आपके सामने ये लिखा हुआ है 15y, प्लस लड़कों का कुल भार कितना आया था 360 आया था, बटे लड़कों की संख्या कितनी थी 12 था, लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या कितनी थी y था, बराबर 25। इसको सॉल्व करना है हमको, तो जब इसको सॉल्व करना है अगले पेज पे चलते हैं। 15y, तो 15y प्लस 360, 15y प्लस 360 बराबर, यहाँ नीचे कितना था 12 प्लस y, और यह कितने दिया गया था 25 दिया गया था, तो 15y प्लस 360, 25 गुना 50, 25 से कम 25, 300 प्लस 25y इधर चला जाएगा, 25y माइनस 15y,
360 माइनस 300 तो 5y बराबर 60, 10y तो 10y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो जो आपसे पूछा गया था कि लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ गई 6 निकल कर आ गई। ऑप्शन चेक करते हैं आपके, लड़कियों की संख्या पूछी गई थी तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई आपकी 6। चलिए अगले सवाल को बढ़ता हूँ। अगर x अपॉन क्या लिखा गया है सवाल को, अगर कह रहा है x अपॉन y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर r के हैं, तो r के अलावा कोई अन्य मान नहीं ले सकता। तो पूछा r का मान क्या होगा। तो अगर r का मान है तो ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई अपॉन जेड प्लस x माइनस वाई, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना r, ये आपका रिलेशन दिया गया। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, इस वाले को r के बराबर, क्योंकि मुझे r का मान चाहिए तो मैं तीनों में r का रिलेशन स्थापित करूंगा। रिलेशन स्थापित करने के लिए मुझे क्या करना होगा, x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर क्या कर दूंगा r, इधर y अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या कर दूंगा r, और इधर में जेड बराबर अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या कर दूंगा r, क्योंकि तीनों। तो मैं यहाँ से मान निकाल रहा हूँ इन तीनों का मान, तो क्या बन जाएगा x बराबर r वाई प्लस जेड माइनस एक्स। यहाँ से y का मान क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर r जेड प्लस एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और z बराबर यहाँ से क्या मान आ जाएगा, इसके सीधा गुणा हो जाएगा तो आपका r आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। अब मैं तीनों मान को क्या कर देता हूँ, जोड़ लेता हूँ। तीनों को जो आपने रिलेशन बनाया r के साथ, इन तीनों मान को क्या कर देता हूँ मैं ऐड कर लेता हूँ, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे हमें क्या मान मिलेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड। इधर अगर मैं r जोड़ रहा हूँ, देखो ये r तीनों में कॉमन है तो मैंने r को कॉमन निकाल लिया। देखो इस पे और इस पे तीनों जगह मुझे क्या दिख रहा है, तीनों जगह मुझे ये r दिख रहा है, तीनों में r दिख रहा है। मैं तीनों r को क्या कर लिया, कॉमन कर दिया। क्या बचा, y प्लस जेड माइनस एक्स बचा, प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई बचा, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड बचा। ठीक, आपका ये जो बचा, अब इसमें देख लेते कौन कौन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि x से x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि y से y भी कैंसिल आउट हो गया, और एक z से z कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड r, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड बचा। ये पूरे से पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, r का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन पर पूछा था r का मान कौन सा हो सकता है, सिर्फ r का मान सिर्फ कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी मान नहीं ले सकते। चलिए अगले सवाल पे 24 और 25। निम्नलिखित तालिका बैंकों का वर्ष दिया गया है, ब्याज दर्शाता है। एचडीएफसी बैंक दिया है, आईसीसी बैंक दिया गया, आईसीसी और एसबीआई दिया गया है, और आईडीबीआई दिया गया है। ठीक, बैंक दिया गया 2000 में जो परसेंटेज लिखी, कौन कितना परसेंट रेट पर ब्याज दे रहा है, 2001 का दिया, 2002 का दिया, 2003 का दिया, 2004 का आपको ब्याज दर दिया गया है। अब वेंकट ने वर्ष के दौरान एसबीआई बैंक, बेटा यहाँ पे एसबीआई नहीं होगा, यहाँ पे है एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बैंक आपका एचडीएफसी दिया गया है बैंक में, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे आपके अगर हम एसबीआई लेके चलेंगे। तो वेंकट ने वर्ष 2000 के दौरान बैंक में 5000 रुपए का निवेश किया। वर्ष 2002 के अंत में कितना ब्याज होगा, वो पूछ रहा है 2002 के अंत में कितना ब्याज लगा होगा, 2002 के बाद की बात कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक कहाँ है, ये है एचडीएफसी बैंक आपका। इसमें कहा 2000 उसने निवेश किया 2000 वर्ष के दौरान, कहाँ तक, 2002 के, तो 2001 2002 तो कितना है इस पर 10% है, 12% है और 15% कितना है। अब बताइए अगर मूलधन कितना दिया गया है, पहले 24 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, 24 में वेंकट का, तो कितना है 5000 रुपए उसने खर्च किए। अब बता 10, 12, 15, 10, 12, 15%
कितना बन जाएगा 15 10 25, 25 10 35 और 37%। और आपको पता है ना 5000 का 37% करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 100 करना होगा। 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 0 5 7 35, अब 5 3 15, 5 7 35, एक जीरो लगा लिया, 5 7 35, 5 7 15, 3 18, कितना हो गया 1850। 1850 कहीं है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन पर दिया गया है। तो ध्यान रखना, अगर एसबीआई लिख के काम करेगी तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो वहां पे आपको एसबीआई का देखिए क्या है, आपका एचडीएफसी दिया गया है आपका। अब अगले सवाल पे क्या कह रहा है कि एसबीआई बैंक और अनिल ने 2002 के दौरान एसबीआई बैंक में पैसा किया। 2002 एसबीआई का कहाँ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। बैंक में जमा किया तो 2002 के बाद कहाँ तक चलना है, 2004 तक। तो 2002 से चलना स्टार्ट किया तो मैं ये इसका हुआ, इसका हुआ और इसका हुआ, ठीक 21%। फिर वो कह रहा है, फिर पहले किस पे जमा किया, एसबीआई बैंक पर जमा किया उसने 10,000 रुपए। और 2001 में सुनील ने कब जमा किया, 2001 में एचडीएफसी बैंक में जमा किया, एचडीएफसी बैंक में जमा किया 10,000 रुपए। वर्ष 2004 के अंत में ब्याज के रूप में एक साथ कितनी राशि मिलेगी, मतलब अनिल का भी निकालना है आपको, सुनील का भी निकालना, दोनों की राशि को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो 25वां सवाल स्टार्ट करते हैं आपका। तो इस पर क्या कह रहा है, 25वां सवाल पहले अनिल का देखते हैं, अनिल के लिए पूरा काम करते हैं, पहले अनिल के लिए। अनिल ने कितने रुपए जमा किए था बैंक में, 10,000 रुपए गुड़े। अब उसने कहाँ जमा किए थे, कब से देखना है, 2002 के बाद, एसबीआई के 2002 के बाद। 2002 में कितना है, ये 15% है, 21% है, 12% है। तो 12, 15 और 21% कितना हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करते हैं 15 15 10 25 25 2 27 और 27 20 कितना होगा 47 47 48%। तो 48 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस जीरो से जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 4800, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं दूसरे के लिए, दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद सुनील ने कहा जमा किया, एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में कब जमा किया, 2001 से। एचडीएफसी बैंक ये है 12%, 15%, 8%, 5%। तो 10,000 रुपए कितना निकाला, 12 15 8 5, 10,000 रुपए का 12 15 8 5%। तो कितना हो जाएगा, 12 15 कितने हो जाएगा, 12 20 5 25 25 15 कितने हो जाएंगे 40%। अगर 40% की बात चल रही है तो 40 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4,000 रुपए। अब 4,000 इनका था, 4800 दूसरे का था। उसने कहा था दोनों कुल रुपए कितने मिले कुल, तो पहले वाले में कितना उसने मिले था 4800, दूसरे वाले में कितने रुपए मिलेंगे 4,000, कितना हो जाएगा 8800। तो बैंक आपको कितने रुपए देगा, दोनों को मिलाकर 8800 रुपए देगा। आंसर चेक करते हैं, 8800 कहीं पर है, बिल्कुल आंसर है, बी नंबर पे दिया गया हुआ है। तो आपको 8800 रुपए निकल के आ गया। तो आपको ब्याज दर क्या था, उसने कहा था सुनील को कि पहले वाले और दोनों ब्याज के रूप में उन्हें एक साथ कितनी राशि मिलेगी। तो भैया एक साथ राशि निकालने के लिए पहले वाले का निकाल लिया, दूसरे वाले का निकाल लिया, दोनों को जोड़ लिया, दोनों की राशि आपको निकल कर आ चुकी है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक ही चलेगी। 25 क्वेश्चन रोडली आपके डिस्कशन हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपके पेपर में यूजफुल हैं। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास पर फिर नए 25 क्वेश्चन के साथ आप। ओके, थैंक यू।